हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम, नेट, पीएचडी, कॉमर्स रिलेटेड ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉमर्स में मैं स्टार्ट करी हूँ अकाउंटेंसी की क्लास। अकाउंटेंसी में मैंने अकाउंट्स की बेसिक थ्योरी बता चुके हैं। अगर आप चाहो तो वो वीडियो जाकर देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, लेखांकन के सुनहरे नियम। जैसे किसी भी इंसान को अपने लाइफ को सही तरीके से जीने के लिए उसके शरीर का हर एक अंग, उसके हर एक बॉडी पार्ट्स का अपना इम्पोर्टेंस होता है ना, उसी प्रकार से अकाउंट्स के लिए गोल्डन रूल का भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जिस प्रकार से किसी एक व्यक्ति के किसी एक अंग अगर खराब, कोई एक अंग अगर खराब हो जाए तो वो अपाहिज हो जाता है ना, उसी प्रकार से अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स का है, वो अकाउंट्स पढ़ रहा है लेकिन उसे गोल्डन रूल्स नहीं आता है, तो वो एक अपाहिजों वाले ही अकाउंट्स पढ़ रहा है। बिना गोल्डन रूल्स के अकाउंट्स का एक सही मायने में सही मीनिंग निकालना वो बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन से अकाउंट्स पढ़ने हैं, अपाहिजों वाले या फिर पूरे नॉलेज के साथ। अगर पूरे नॉलेज के साथ पढ़ना है तो गोल्डन रूल्स को बहुत अच्छे से समझें और उसके बाद ही आप अकाउंट्स को बनाएं। आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अकाउंट्स के प्रकार, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं उन्हीं पे ही गोल्डन रूल्स भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर कहने का मतलब है कि जो रिसीव करने वाला है, जो रिसीवर है, उसे हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, गिवर यानी जो देने वाला है उसे हम क्रेडिट करेंगे। हिंदी में देखो, पाने वाले को डेबिट, पाने वाले को कहने का तात्पर्य है कि पाने वाला यानी जो व्यक्ति प्राप्त करने वाला है, जो व्यक्ति रिसीवर है, जो किसी वस्तु को प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा, उसे हम डेबिट करते हैं। उसके बाद देने वाले को क्रेडिट, यानी जो व्यक्ति देने वाला है, जो व्यक्ति किसी को कुछ दे रहा है, देने वाला जो व्यक्ति है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये है पर्सनल अकाउंट के रूल, जिसे मैं आपको एक चित्र के थ्रू समझाती हूँ। ये है हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसे मैं आपको एक चित्र के थ्रू समझाती हूँ। ये देखो, ये जो है, ये है हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखो इसमें क्या हो रहा, ये जो बंदा है, इस बंदे के हाथ में पैसे हैं ना, ये देखो इस बंदे के हाथ में पैसे हैं। ये बंदा क्या कर रहा है, इस पैसे को जो है इस दूसरे बंदे को दे दे रहा है। ये देखो, ये पैसे जो है इसे क्या कर रहा है, इस बंदे से ने क्या किया, इस दूसरे बंदे को ये पैसा दे दिया। ठीक है, तो ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, ये अब हमारा रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो ये जो बंदा है, ये क्या, ये रिसीवर है ना हमारा, ये प्राप्त कर रहा, ये रिसीवर है। तो हम इसे क्या करेंगे, रिसीवर को क्या करते हैं हम, डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट करते हैं, प्राप्त करने वाले को डेबिट करते हैं, तो इसलिए हम इसे डेबिट कर देंगे। अब ये देखो, ये जो बंदा है, ये बंदा क्या है, ये गिवर है ना, ये बंदा तो इस दूसरे बंदे को दे रहा है ना,
देने वाला हुआ ना तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्या करते हैं, गिवर को क्या करते, क्रेडिट करते, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल। अब हम देखते हैं रियल अकाउंट के रूल को। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले संपत्ति को डेबिट, जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। डेबिट व्हाट कम्स इन यानी जो आ रहा है, जो हमारे पास हमारे बिजनेस में आ रहा है, इन कर रहा है, उसे हम डेबिट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये देखो हिंदी में, आने वाले संपत्ति को डेबिट, जो संपत्ति हमारे पास आ रहा है यानी जो संपत्ति हमारे बिजनेस में आ रहा है उसे हम डेबिट करते हैं, और जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट, जो संपत्ति हमारे बिजनेस से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये है रियल अकाउंट का रूल। इसे भी मैं आपको एक चित्र के थ्रू समझाऊंगी जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ये देखो, ये जो चित्र है ना, आप इसे देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये रियल अकाउंट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये देखो, ये जो है यहाँ से क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसे इन कर रहे हैं ना। ये देखो यहाँ पे इन लिखा हुआ है, इन। यहाँ से क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, इन कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये बिजनेस से पैसे क्या हो रहे हैं, यहाँ से बाहर चले जा रहे हैं। यहाँ से इधर से आया और इधर से क्या हुआ, इधर से ऐसे जाके, और ये यहाँ से क्या हुआ, ये बिजनेस से पैसे बाहर चले जा रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ आउट लिखा हुआ है। यहाँ क्या हो रहा, इन हो रहा यानी आ रहे हैं, यहाँ आउट हो रहा यानी कि वो बिजनेस से जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आने वाली संपत्तियां उसे हम डेबिट करते। तो ये क्या हो रहा, ये तो हमारे पास आ रहा ना, यहाँ देखो इन लिखा हुआ, ये हमारे पास आ रहा, तो ये जो है हमारा कम इन हो रहा ना, हमारे बिजनेस में ये आ रहा ना, इसे हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आउट लिखा हुआ है, आउट लिखा हुआ है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये बिजनेस से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है बिजनेस से, तो ये क्या होगा, ये गोज आउट हो रहा ना, ये हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा, तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। ये है हमारा रियल अकाउंट का रूल। अब बचा नॉमिनल अकाउंट, तो आइए हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं। नॉमिनल अकाउंट, अब देखते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। खर्च एवं हानि को डेबिट, आय एवं लाभ को क्रेडिट। अब इसका मतलब समझिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस यानी बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने भी लॉस हैं, उसे हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, बिजनेस के जितने भी इनकम और गेन हैं उसे हम क्या करते हैं, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। देखो यहाँ हिंदी में, खर्च एवं हानि को डेबिट, बिजनेस में जितने भी खर्च हो रहे हैं या फिर जितने भी नुकसान हो रहे हैं, हानि हो रहे हैं, उसे हम क्या करेंगे, तो उसे हम डेबिट कर देंगे। और आय एवं लाभ को क्रेडिट, बिजनेस में जितने भी आय हो रहे हैं या फिर जितने भी फायदे यानी लाभ हो रहे हैं उसे हम क्या करेंगे, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ये है नॉमिनल अकाउंट का रूल। इसे भी हम एक चित्र के अकॉर्डिंग समझेंगे। आइए हम देखते हैं। ये देखिए, ये है नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल। इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है, ये जो है हमारा एक बैग है ना, ये एक बैग है, बैग थैला कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें संपत्तियां, एसेट्स हैं, पैसे हैं। ये देखो, ये सब क्या है, पैसे है ना। यहाँ से मनी क्या हो रहा, यहाँ से मनी, ये देखो ये बाहर जा रहे हैं ना, ये यहाँ से बाहर जा रहे हैं ना मनी,
यानी कि क्या हो रहा है, ये हमारे बिजनेस से निकल के बाहर जा रहा है, यानी कि ये खर्च हो रहा या लॉस हो रहा। और ये जो दूसरा वाला बैग है, ये बैग देखो, इस बैग में क्या है, यहाँ से बाहर से क्या हो रहा है, बाहर से मनी और असेट्स यहाँ पे आ रहे, इन कर रहे, इधर से इन कर रहे ना, ये अंदर आ रहे। इसी बैग क्या है, ये भर रहा ना, इधर देखो, इधर है ना। तो अब हमारा रूल क्या है, इससे यहाँ पे अगर यहाँ जब अंदर आ रहे हैं, ये हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हुआ ना, ये हमारे लिए इनकम हुआ ना। तो अब हम देखते हैं इसके रूल। ये जो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये जो बैग है, इस वाले बैग से क्या हो रहा है कि ये बाहर जा रहे, तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है, तो हम इसे डेबिट कर देंगे ना। दूसरा रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब ये वाला जो बैग है, इस बैग से क्या हो रहा है, इस थैले से क्या हो रहा है, इसके अंदर में हमारे मनी आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे असेट्स आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए इनकम है ना, इनकम है, प्रॉफिट है। तो हम इसे क्या करेंगे, तो जो हमारे पास जो हमारा इनकम हो या गेन हो, उसे हम क्या करते हैं, तो क्रेडिट करते हैं, तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। ये हुआ हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसे और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी कि आपको ये समझ में आ जाए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आप ये कर सकते हो कि इससे पहले वाले जो मैं वीडियो बनाई हूँ, जो मैं पे वीडियो डाली हूँ, कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या है, यानी अकाउंट्स के टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन उसका किस तरह से किया गया है, आप वो वीडियो एक बार जाके देख लो, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये हर एक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकाउंट्स बनाना चाहते हो तो गोल्डन रूल्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको मेरी चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे, फिर भी मुझे आप कमेंट करके ये बताएं कि मैं इस क्लास में क्या सुधार कर सकती हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।